देखिए असहयोग आंदोलन में जो छत्तीसगढ़ की भागीदारी थी है, छत्तीसगढ़ का सहयोग था, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। पहले दो और आ गए, ठीक है, वो कौन से समय का है? तो खिलाफत आंदोलन, जिस समय देशव्यापी खिलाफत आंदोलन चल रहा था उसके समय, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन जिस समय चल रहा था उस समय छत्तीसगढ़ के राजनेताओं के द्वारा, छत्तीसगढ़ के लोगों के द्वारा है ना, जो समर्थन दिया गया था, जो सहयोग किया गया था, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था उस टाइमलाइन में। अभी हम पढ़ रहे हैं असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। इन सब चीज़ों में जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन होता है देश में, ठीक है, उसमें छत्तीसगढ़ का योगदान कैसे था, छत्तीसगढ़ ने उसमें कैसे नेतृत्व किया, है ना, छत्तीसगढ़ से किन किन राजनेताओं ने कहाँ से नेतृत्व किया, ठीक है। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं असहयोग आंदोलन में, है ना, इसका पिछला एक वीडियो और आगे है, इसका आज एक वीडियो है, इसके बाद 2 वीडियो और आएंगे, ठीक है। असहयोग आंदोलन में क्या होता है, छत्तीसगढ़ की भागीदारी को लेकर, ये 1930 के आसपास का समय है। इसके बाद 1932 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, है ना, उसमें फिर हम लोग फिर देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में उसमें क्या होता है, समर्थन करना या उनकी छत्तीसगढ़ के द्वारा उसमें जो भागीदारी की गई उसके बारे में, ठीक है। तो लगभग यहाँ से लगभग 10 वीडियो के आसपास आएंगे, ठीक है। इसको आप देखिएगा और जितना भी क्वेश्चन सब यहीं से आएंगे ना, ठीक है, इससे बाहर जाने का, ठीक है, ज़्यादा चांस नहीं है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि इतिहास वाला पार्ट है तो सुनिए। चलिए देखते हैं, ठीक, हम लोग पढ़ रहे हैं असहयोग आंदोलन में छत्तीसगढ़ की भागीदारी, ठीक। अब देखिए छत्तीसगढ़ की भागीदारी किस रूप में, है ना, किन किन रूपों में की गई। तो यहाँ पे देखेंगे कि आप, है ना, उस समय जो शासन किनका चल रहा था, अंग्रेजों का शासन चल रहा था। उस समय जो सरकारी विभाग में, है ना, अंग्रेजों के अधीन, ठीक है, अंग्रेजों के अधीन देखिए। और ये जो असहयोग आंदोलन इसमें जो छत्तीसगढ़ की भागीदारी किन रूपों में होती देखिए, उसमें शासन चल रहा था अंग्रेजों का, है ना। तो अंग्रेजों का समय में कुछ छत्तीसगढ़ से, है ना, जो व्यक्ति थे, राजनेता थे, लोग क्या करते थे, उनके सरकारी विभाग में काम करते थे, है ना। इनका काम करते थे अंग्रेजों को, उसमें क्या करते थे, उनको सरकारी विभाग में उनको काम करना पड़ता था, अंग्रेजों का क्या करते थे, सहयोग करते थे। उसी प्रकार कुछ लोग जो है अंग्रेजों की सरकारी अदालत में क्या वकालत का काम करते थे, है ना, अंग्रेजों को लोग वहाँ से क्या करते थे, सहयोग करते थे। उसी प्रकार आप यहाँ आगे देखिएगा, ठीक है, कि जो मादक पदार्थ है ना, जिसका वितरण या जो कहना चाहिए, हाँ, मादक पदार्थ है, ठीक है, जो किनके द्वारा चलाया जाता था, अंग्रेजों के द्वारा चलाया जाता था, उनके द्वारा उनको क्या किया जाता है, वितरण किया जाता था, ठीक है। उनको क्या किया गया, जो मादक पदार्थ है ना, उनका क्या करके विरोध करके, साथ ही जो क्या किया गया उस समय राष्ट्रीय, है ना, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना भी की गई, ताकि एक नीति तैयार किया जाए, है ना, नीति नियम बनाया जाए कि इसका उद्देश्य क्या है, साथ में क्या होगा कि इसमें क्या होगा, है ना, जो राष्ट्रीय भावना है, ठीक है, जो राष्ट्रीय भावना है, जो राष्ट्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं उनको क्या हो जाएगा, जागृत करना, है ना, देशभक्ति के उनको क्या करना, लौटाना, है ना, उनकी मना स्थिति में क्या होता है, देशभक्ति के लिए क्या करना, ठीक है, देशभक्ति की सेवा जागृत करना। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। साथ ही उस समय जो काउंसिल है, जो है ना, काउंसिल है, जो जिला परिषद अंग्रेजों के द्वारा क्या किए गए थे, बनाए गए थे, ठीक है, उनमें जो भारतीय, है ना, जो छत्तीसगढ़ी क्या है व्यक्ति है, ठीक है, जो जैसे कि जिला परिषद और काउंसिल का चुनाव होता था, चुनाव के द्वारा जब नियुक्ति होते थे, है ना, चुने जाते थे, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के व्यक्ति या राजनेता, ठीक है, ये जो है अंग्रेजों को क्या करते थे उस समय, जो ठीक है, चूँकि शासन अंग्रेजों का था उस समय, उनके कार्यों में सहयोग करते हैं। अब ये क्या करेंगे, सभी चीज़ों में क्या करेंगे कि अंग्रेजों का सहयोग न करके उनका असहयोग करते हैं। साथ ही जो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना भी करते हैं, आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह का राष्ट्रीय पंचायत का भी इसी को गठन करते हैं, ताकि जो शासन का सबसे छोटा तबका या क्षेत्र हो वहाँ भी क्या हो, राष्ट्रीय भावना जागृत हो, है ना, वहाँ भी राष्ट्रीय भावना जागृत हो। साथ ही एक नियम के अनुसार एक नेतृत्व, है ना, कि एक नेतृत्व क्या होता है, जैसे राष्ट्रीय पंचायत हो गया और राष्ट्रीय विद्यालय, ठीक है, वहाँ एक प्रशिक्षण के तहत, एक अच्छा रणनीति के तहत, है ना, नेतृत्वकर्ता भी होते हैं, तो उनका जो सहयोग से, मार्गदर्शन से, ठीक है, असहयोग आंदोलन को किस प्रकार आगे बढ़ाना है, इसका उद्देश्य क्या था और कहाँ तक इसका जो परिणाम है असहयोग आंदोलन का, ठीक है, उसके बारे में एक विस्तृत रोड मैप तैयार करके क्या किया गया, ठीक है, असहयोग आंदोलन को क्या किया गया, समर्थन, असहयोग आंदोलन का बहिष्कार किया गया, ठीक है, असहयोग आंदोलन का समर्थन किया गया किनके द्वारा, तो छत्तीसगढ़ के द्वारा, ठीक है। तो चलिए आप देखेंगे
देखिए असहयोग आंदोलन में सबसे पहले तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय पंचायत का गठन किया गया, ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत का गठन किया गया, इम्पोर्टेंट। अच्छा, राष्ट्रीय पंचायत का गठन इसलिए किया गया है क्योंकि शासन के हर तबके में, ठीक है, असहयोग आंदोलन तो क्या था, जो छत्तीसगढ़ की भागीदारी थी, साझेदारी थी, समर्थन था, उसके हर छोटे से छोटे तबके तक पहुँचाना, क्या वो कस्बे हो, गाँव हो, है ना, हर जगह इसको पहुंचाना, इसकी नीतियों का, है ना, लोगों को इसको उद्देश्य बताना कि ये क्यों किया जा रहा है, साथ ही इसका रोड मैप तैयार करना है कि इसमें आप इसमें जो छत्तीसगढ़ का समर्थन है, साथ में जो है ना छत्तीसगढ़ इसमें क्या चाहता है, उसी प्रकार जो इसमें देश में जो सबसे बड़ी पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनका उद्देश्य क्या था, ठीक है, असहयोग आंदोलन को क्या करने का, चलाने का, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये लोग करते क्या हैं, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय पंचायत का गठन करते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय पंचायत का गठन कहाँ कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है रायपुर में, और दूसरा याद रखना है धमतरी में, ठीक। एक याद रखना है आपको रायपुर में, और दूसरा कहाँ याद रखना है, तो धमतरी में। धमतरी में जो राष्ट्रीय पंचायत का जो गठन करते हैं उनका नाम है जसकरण दागा, क्या है, तो जसकरण दागा, और ये करते हैं 4 मार्च 1921 को, तारीख आपको याद रखना है। रायपुर में राष्ट्रीय पंचायत का गठन करते हैं, नाम है जसकरण दागा, और ये करते हैं 4 मार्च 1921 को। और रायपुर के जो राष्ट्रीय पंचायत का गठन 1921 में जसकरण दागा करते हैं, रायपुर से ये है ना असहयोग आंदोलन में छत्तीसगढ़ की भागीदारी का क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं, ठीक है। आम जनों को जुटाते हैं, लोगों को जुटाते हैं, कुछ नेता जिनके सहयोगी होते हैं, उनके द्वारा लोगों तक असहयोग आंदोलन की क्या की जाती है, ठीक है, उद्देश्य को बताया जाता है, ठीक है, उद्देश्य को बताया जाता है, और उनका क्या करते हैं, समर्थन मांगते हैं। साथ ही रायपुर से राष्ट्रीय पंचायत का क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। उसी प्रकार आप धमतरी में देखेंगे, धमतरी से जो राष्ट्रीय पंचायत का गठन इन्होंने किया था, बाजीराव प्रधान, ठीक है, धमतरी से आपको नाम याद रखना है, बाजीराव प्रधान, और इन्होंने किया था कब, तो फरवरी 1921 को। और ये भी धमतरी से है ना राष्ट्रीय पंचायत का गठन कर वहाँ के आम जनों में इनके सहयोगी जो राजनेता हैं उनका सहयोग करते हैं, सहयोग देकर असहयोग आंदोलन में सहयोग करते हैं, है ना, जो देशव्यापी आंदोलन होता है असहयोग आंदोलन, इसमें छत्तीसगढ़ का सहयोग करते हैं, वहाँ से नेतृत्व करते हैं, ठीक। तो आपने राष्ट्रीय जो पंचायत का गठन ये रायपुर और धमतरी 2 जगह में देखा। रायपुर में आपको नाम याद रखना है जसकरण दागा, और धमतरी में आपको याद रखना है बाजीराव प्रधान। ये हो गई राष्ट्रीय पंचायत का गठन, ठीक है। ये हम लोग देख रहे हैं असहयोग आंदोलन में छत्तीसगढ़ की भागीदारी, ठीक। अब इसके बाद मैंने बताया कि उस समय क्या अंग्रेजों को शासन चल रहा था, और शासकीय सेवा में छत्तीसगढ़ से साथ ही पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्रों से बहुत लोग उसमें क्या थे, कार्यरत थे, ठीक है। और इससे जो है अंग्रेजों को अपना शासन चलाने में क्या होती थी, सुगमता महसूस होती थी, है ना, सरल होता था उनको शासन चलाना। तो अब क्या है, जो शासकीय सीमा में है वो लोग क्या करते हैं, त्याग पत्र देते हैं, उसका विरोध करते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का सहयोग, है ना, शासकीय कामों में अंग्रेजों को ना मिल पाए। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि शासकीय सेवा का त्याग, ठीक है, ये भी शासकीय सेवा का त्याग कर क्या कि असहयोग आंदोलन को क्या किया जाता है, सहयोग प्रदान किया जाता है, समर्थन दिया जाता है, ठीक। अब यहाँ आप लोग नाम याद रखेंगे, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, ये रेलवे हाई स्कूल में शिक्षक होते हैं, और यहाँ से शासकीय सेवा का क्या करते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है नाम यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, ये रेलवे हाई स्कूल में, है ना, शिक्षक के पद पर क्या होते हैं, शासकीय सेवा में कार्यरत होते हैं, और असहयोग आंदोलन के समर्थन के लिए अपना क्या करते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं। उसी प्रकार आपको 3 और नाम याद रखना है, लक्ष्मी नारायण वर्मा, शिवलाल शर्मा और सोमेश्वर शुक्ला, ठीक है। 3 नाम और आपको याद रखना है, नाम है लक्ष्मी नारायण वर्मा, शिवलाल शर्मा और सोमेश्वर शुक्ला। ये तीनों भी शासकीय सेवा में कार्यरत रहते हैं, और असहयोग आंदोलन को समर्थन देने के लिए, ठीक है, अंग्रेजों के समय, है ना, या अंग्रेजों के अधिक जो शासकीय सेवा में कार्य करते रहते हैं उसमें से क्या करते हैं, त्याग पत्र देते रहे हैं, उसका विरोध करते हैं, क्यों, असहयोग आंदोलन को समर्थन करने के लिए। तो आपने देखा यहाँ पे शासकीय सेवा से त्याग किए यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, जो रेलवे हाई स्कूल, है ना, शासकीय सेवा में कार्यरत होते हैं, यहाँ से त्याग पत्र देते हैं। साथ में लक्ष्मी नारायण वर्मा, शिवलाल शर्मा और सोमेश्वर शुक्ला, ये तीनों ही शासकीय सेवा से त्याग पत्र देकर असहयोग आंदोलन में छत्तीसगढ़ की भागीदारी में क्या करते हैं, समर्थन करते हैं, सहयोग देते हैं, ठीक। ये बात हो गई शासकीय सेवा से त्याग के बारे में। अब इसी तरह कुछ लोग जो है वकालत का काम करते रहते हैं, है ना। समय था अंग्रेजों के शासन का समय, तो वकालत के माध्यम से अंग्रेजों का काम क्या है, यहाँ से आसान होता था, ठीक है। अब ये कुछ लोग जो वकालत वाले विभाग में काम करते हैं वो भी अपना त्याग पत्र देते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, इस प्रकार वो असहयोग आंदोलन छत्तीसगढ़ की भागीदारी में अपना साथ देते हैं, ठीक है।
और वकालत वाले क्षेत्र में क्या करते हैं, ये विरोध प्रदर्शन करते हैं, साथ ही त्याग पत्र दे देते हैं, जिससे जो वकालत वाले जो क्षेत्र है वहाँ क्या होता है, काम सुचारू रूप से नहीं चल पाता। ठीक है, जो काम सरलता से होता रहता है वो विरोध प्रदर्शन के माध्यम से क्या हो जाता है, रुक जाता है, अटक जाता है, और इससे काम जो है अंग्रेजों का आसानी से नहीं हो पाता। ठीक है, देखिए अब दुर्ग जगह की वकालत के बारे में देखेंगे, राजनांदगांव से वकालत के बारे में देखेंगे, बिलासपुर जिले से और साथ ही रायपुर जिले से। ठीक है, तो वकालत के क्षेत्र में जो काम अच्छे से चल रहा है उसमें जो विरोध प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, और साथ में ही त्याग पत्र दे देते हैं। ऐसा देखिए किन जगहों की हुआ है तो आपको याद रखना है, दुर्ग में, राजनांदगांव में, बिलासपुर में और रायपुर में। ठीक, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त जो वकालत का काम करते हैं और साथ ही रत्नाकर झा। ठीक है, दुर्ग से आपको दो नाम याद रखने हैं, घनश्याम सिंह गुप्त और रत्नाकर झा। ये दोनों जो है वकालत से क्या करते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं। ठीक है, और त्याग पत्र देकर असहयोग आंदोलन का समर्थन करते हैं, साथ में अंग्रेजों का क्या करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। उसी प्रकार राजनांदगांव से प्यारेलाल सिंह, बलदेव प्रसाद मिश्र, गोवर्धन लाल श्रीवास्तव, ये तीनों भी है ना वकालत का काम करते रहते हैं और असहयोग आंदोलन को समर्थन देने के लिए क्या करते हैं, त्याग पत्र देते हैं, है ना, असहयोग आंदोलन को समर्थन करने के लिए इस्तीफा दे देते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं और अंग्रेजों को क्या करते हैं, विरोध करते हैं। कहाँ तो राजनांदगांव में आपको याद रखना है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बलदेव प्रसाद मिश्र, गोवर्धन लाल श्रीवास्तव। और आज के वीडियो को पहले इसी समय ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो राजनांदगांव है ना, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कल की वीडियो में हम देखेंगे तो आपको BNC के जो 3 महत्वपूर्ण हड़ताल हुए थे उसके बारे में लोगों ने पढ़ा था। आप जाएँ पिछला वीडियो देखिए। ठीक, और उसी प्रकार बिलासपुर में जो वकालत का काम करते रहते हैं, नाम याद रखना है, बैरिस्टर छेदीलाल, E राघवेंद्र राव, D.K. मेहता, N.R. कनकूजे। ये जो है असहयोग आंदोलन को समर्थन करने के लिए, सहयोग करने के लिए अपने वकालत के काम से क्या कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं और अंग्रेजों का है ना साथ में वकालत का जो काम होता है उसका विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पे आपको बिलासपुर क्षेत्र से 4 नाम याद रखने हैं, बैरिस्टर छेदीलाल, E राघवेंद्र राव, D.K. मेहता, N.R. कनकूजे। ठीक, चलिए अब देखते हैं रायपुर क्षेत्र से कि रायपुर क्षेत्र में जो वकालत के काम करने वाले नाम हैं, रामदयाल तिवारी, रविशंकर शुक्ल, रामनारायण तिवारी, यादव राव देशमुख। ठीक है, रायपुर से वकालत के काम करने वाले हैं, नाम हैं रामदयाल तिवारी, रविशंकर शुक्ल, रामनारायण तिवारी और यादव राव देशमुख। ये भी असहयोग आंदोलन को समर्थन करने के लिए जो वकालत का काम है ना, वकालत से क्या करते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं और असहयोग आंदोलन को अपना सहयोग देते हैं। साथ ही जो वकालत के जो सरकारी काम होते हैं उसमें क्या करते हैं, अंग्रेजों का विरोध प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, और उनका क्या करते हैं, काम में बाधा उत्पन्न करते हैं, उनको सहयोग नहीं करते। चलिए देखिए, इसी प्रकार कुछ उपाधि या पदक दिए गए थे, इनके द्वारा था, अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, उसका भी क्या होता है, अंत होता है, उसका भी छोड़ दिया जाता है, तो उपाधियों का त्याग कर दिया जाता है। ठीक है, ये करते हैं कौन, भारतीय, है ना। तो अंग्रेजों के द्वारा जैसे कि यहाँ पे उपाधि है जिसका आप याद रखेंगे नाम, राय साहब को उपाधि दी गई थी। आप यहाँ पे देखेंगे वामन राव लाखे, बैरिस्टर कल्याण जी, शिवलाल शर्मा और सोमेश्वर शुक्ल। ठीक है, राय साहब की उपाधि जो उस समय तत्कालीन सरकार के द्वारा दी गई थी, जिसमें है वामन राव लाखे का नाम, बैरिस्टर कल्याण जी, शिवलाल शर्मा और सोमेश्वर शुक्ल। ठीक है, इनको राय साहब की उपाधि दी गई थी और ये जो है इन उपाधियों को क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं, इनका अंत कर देते हैं। ठीक है, और ये असहयोग आंदोलन में छत्तीसगढ़ की जो भागीदारी है, समर्थन है ना, सहयोग है, उसको क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। जैसे देखिए वामन राव लाखे को याद रखेंगे, इन्हें जनता जो है लोकप्रिय के नाम से भी जानते थे। ठीक है, वामन राव लाखे को राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी और जनता जो है वामन राव लाखे को है ना लोकप्रिय के उपाधि से भी क्या गया था, नवाजा गया था। ठीक है, तो वामन राव लाखे के बारे में आपको एक चीज़ याद रखना है कि इनको राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी। साथ ही इन्होंने असहयोग आंदोलन के समर्थन करके राय बहादुर की उपाधि को क्या किया गया, त्याग दिया और जनता ही इसी त्याग के कारण क्या लोकप्रिय के नाम से पुकारते थे। तो वामन राव लाखे के बारे में छत्तीसगढ़ में आपको याद रखना है कि जनता के द्वारा लोकप्रिय कहकर पुकारे जाते थे। साथ ही उपाधियों के अंत जो राय साहब के पद थे या पदवी से त्याग पत्र देने वाले नाम है, याद रखेंगे वामन राव लाखे, बैरिस्टर कल्याण जी, शिवलाल शर्मा और सोमेश्वर शुक्ल। ठीक, ये हो गई इतनी बातें। अब इसके आगे के लोग देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे उपाधि का आपको नाम याद है, राय बहादुर।
ठीक है, इनका त्यागपत्र किया गया इन लोगों के द्वारा। उसी प्रकार एक और उपाधि है, नाम है राय बहादुर। ठीक है, ये राय बहादुर है ना। यहाँ पे देखिए उपाधि का नाम था राय साहब। ठीक है, यहाँ उपाधि का क्या नाम था, राय साहब है, और यहाँ पे उपाधि का नाम है राय बहादुर। और राय बहादुर को उपाधि दिया गया था, नाम है नागेंद्र नाथ ले। ठीक है, राय बहादुर को उपाधि प्रदान किया गया था, राय बहादुर की उपाधि से नवाजा गया था किसको, तो नागेंद्र नाथ ले को। और ये जो है राय बहादुर की उपाधि क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं और असहयोग आंदोलन में छत्तीसगढ़ से भागीदारी या समर्थन ये देते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि राय बहादुर की उपाधि से नवाजे भी गए थे तो नागेंद्र नाथ ले, और ये जो है असहयोग आंदोलन के समर्थन में छत्तीसगढ़ का से समर्थन करने के लिए राय बहादुर की उपाधि का क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं। उसी प्रकार खान बहादुर इस उपाधि से है ना आप जाने जाएंगे कि इनको तो काजी शमशेर खान। ठीक है, खान साहब की उपाधि से नवाजा गया था, खान साहब की उपाधि दिया गया था, नाम है काजी शमशेर खान। और इन्होंने भी असहयोग आंदोलन में छत्तीसगढ़ की भागीदारी करने के लिए, छत्तीसगढ़ को समर्थन करने के लिए, छत्तीसगढ़ का सहयोग देने के लिए क्या करते हैं, खान साहब की उपाधि का त्याग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये याद रखेंगे कि राय बहादुर ये नाम से जाने जाते थे नागेंद्र नाथ ले, और उसी प्रकार खान साहब के नाम से जाने जाते थे काजी शमशेर खान। ये हुई उपाधियों के अंत के बारे में। उपाधि जो उनको दी गई थी उस समय के तत्कालीन सरकार है ना, जो वो जिला परिषद से संबंधित हो, ठीक है, या विधानसभा से संबंधित हो, या जो अंग्रेजों के द्वारा है ना, अंग्रेजों के शासन से संबंधित किसी भी चीज़ की बातें हो, तो ये उनका क्या करते हैं, त्याग करते हैं, उपाधियों का अंत करते हैं। चलिए इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे मादक पदार्थों का बहिष्कार है ना। मादक पदार्थों मतलब इसमें शराब, दारू, ये सारी चीज़ें आती हैं है ना। तो ये जो है अंग्रेजों के द्वारा उस समय क्या किया जाता था, प्रचलन में चलाया जाता था। ठीक है, प्रचलन में क्या किया जाता था, चलाया जाता था, क्योंकि इससे सेवन करने से है ना मानसिक स्थिति में क्या होता था, परिवर्तन होता था, और लोग ताकि जो ये जो विरोध प्रदर्शन होता है अंग्रेजों के खिलाफ, जो असहयोग की भावना जगी थी है ना, इसमें क्या किया जाए, लोगों को इसका सेवन कराया कि इन सब चीज़ों से दूर रखा जाए। देशभक्ति की भावना के साथ साथ है ना जो राष्ट्र प्रेम है वो जागृत ना होने दिया जाए, इसलिए ये क्या करते थे, मादक पदार्थों का प्रचलन ज़्यादा करते थे ताकि लोग इसमें क्या करें, इसका सेवन करें और नशे में रहें। ठीक है, और अंग्रेजों को क्या हो कि उनका जो उद्देश्य है भारत को लेकर है ना, वो क्या उनका पूरा होते रहे। ठीक है, तो देखिए मादक पदार्थों का जो लोग जब यहाँ के लोगों और राजनेताओं के द्वारा जो मादक पदार्थ है ना, इसके सेवन के जो दुष्प्रभाव देखने को मिले है ना, दुष्प्रभाव परिणाम देखने को मिले, इनका क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। ठीक है, अब देखिए कैसे बहिष्कार किया गया, तो आपको याद रखना है 7 फरवरी 1921 को ठीक है रायपुर के गांधी चौक में आम सभा आयोजित की गई। ठीक है, तो मादक पदार्थ के बहिष्कार के लिए आपको डेट याद रखना है 7 फरवरी 1921, स्थान है रायपुर में, गांधी चौक में आम सभा आयोजित की गई, जिसमें अंग्रेजों के द्वारा जो वितरित किया जाता था, जो प्रचलन में चलाया गया था मादक पदार्थ, जिसका सेवन जो है उसमें भारतीय लोग अधिकतर मात्रा में करते थे। ठीक है, इसके विरोध करने के लिए, इसका प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि इसके सेवन से जो उस समय भारतीय लोग थे, आम जन थे है ना, वो क्या हो रहे थे, उनको उसका दुष्परिणाम मिल रहा था है ना, उसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। साथ ही जो इनका भारतीयों का जो उद्देश्य था है ना असहयोग आंदोलन को लेकर, उसमें भी क्या हो रही थी, अच्छे से है ना अच्छे से कार्य नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इसके पीने से जो मानसिक स्थिति लोगों की है ना और दुष्प्रभाव, ये सब चीज़ों में क्या होता था, उनका उद्देश्य ओझल होते दिख रहा था। तो देखिए 7 फरवरी 1921 को आप लोग याद रखेंगे, रायपुर के गांधी चौक में आम सभा आयोजित की जाती है, और ये की जाती है रायपुर में सुंदरलाल शर्मा और कुतुबुद्दीन के द्वारा। ठीक है, किस लिए, तो मादक पदार्थों के बहिष्कार करते हैं। और कुतुबुद्दीन के संबंध में आपको एक चीज़ याद रखना है, इन्हें जो है असहयोग आंदोलन या मादक पदार्थ के बहिष्कार के लिए क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। यहाँ पे आपने देखा क्या 7 फरवरी 1921 को रायपुर में गांधी चौक में मादक पदार्थ के बहिष्कार के लिए क्या हुआ, आम सभा आयोजित किया गया, और ये किया था सुंदरलाल शर्मा और कुतुबुद्दीन ने। ठीक है, और इसमें बहिष्कार किया गया मादक पदार्थ का, जिसमें कुतुबुद्दीन को क्या किया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, हम लोग है ना, उनको क्या किया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है। ठीक, ये बात है हमें कहाँ से, तो रायपुर से। अब देखते हैं बिलासपुर में। बिलासपुर में आपको नाम याद रखना है, हीरालाल कलार। इनके दुकान के संबंध से है ना, ये क्या करते थे, मादक पदार्थों का क्या करते थे, विक्रय का काम करते थे। तो हीरालाल कलार के दुकान के संबंध से क्या किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया। किस लिए, तो जो मादक पदार्थ का क्रय विक्रय चल रहा था उसके विरोध में। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना कि बिलासपुर में नाम याद रखना है, हीरालाल कलार। इनके दुकान के संबंध से
क्या किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया मादक पदार्थों का क्या करने के लिए बहिष्कार करने के लिए। उसी प्रकार रायपुर में सुंदरलाल और कुतुबुद्दीन है ना, इन्होंने आम सभा आयोजित किया मादक पदार्थों का बहिष्कार करने के लिए, जिसमें कुतुबुद्दीन की क्या होती है, गिरफ्तारी कर दी जाती है। ठीक है, और ये रायपुर में कब हुआ था, तो 7 फरवरी 1921 को। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये बातें होंगी यहाँ तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो अब ये कहा क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर राष्ट्रीय पंचायत का गठन किया, शासकीय सेवा में जो काम कर रहे थे, अंग्रेजों को सहयोग कर रहे थे है ना, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अपने त्याग पत्र दिया असहयोग करने के लिए है ना, विरोध करने के लिए। वकालत कर रहे थे है ना, जो उस समय का जो शासन था उसमें अंग्रेजों का इसलिए क्या हो रहा था, सहयोग हो रहा था, उनका काम हो रहा था। यहाँ से भी ये क्या करते हैं, त्याग देते हैं, उस पद को छोड़ देते हैं, तो यहाँ भी उनका विरोध प्रदर्शन करना चालू कर देते हैं असहयोग आंदोलन को समर्थन करने के लिए। ठीक है, उपाधि जिन उपाधियों से अंग्रेजों के द्वारा साथ उस समय तत्कालीन सरकार के द्वारा नवाजा गया था, उनको भी ये क्या करते हैं, त्याग पत्र देते हैं। अंग्रेजों के द्वारा जो प्रचलन पेय पदार्थ चलाया जा रहा था, मादक पेय पदार्थ, इसका दुष्परिणाम और साथ ही जो उद्देश्य प्राप्ति में इसके कारण जो उछलता है ना, नेताओं को नजर आ रही थी, इसका भी क्या किया गया, बहिष्कार किया। अब देखिए उस समय जो काउंसिल थे है ना, या जिला परिषद, इसके चुनाव का भी बड़े बहिष्कार किया। ठीक है, काउंसिल और जिला परिषद के सदस्यों के द्वारा क्या किया जाता था, चुनाव कर वही लोग क्या करते थे, शासन करते थे। इसलिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो काउंसिल और जिला परिषद है, इसका भी जो चुनाव होता था इसका भी बहिष्कार किया गया असहयोग आंदोलन को क्या करने के लिए, सहयोग प्रदान करने के लिए, उसका समर्थन देने के लिए। कब, तो डेट याद रखना है 1921। ठीक है, कब, 1921 के समय। ठीक है, काउंसिलों और जिला परिषद में जो चुनाव हो रहा था उसका भी बहिष्कार किया गया, किसके द्वारा, तो आम जनों के द्वारा। साथ ही जो विधानसभा चुनाव के जो उम्मीदवार आपको दिखेंगे छत्तीसगढ़ से है ना, जो राजनेता, उनके द्वारा। ठीक है, तो काउंसिल और जिला परिषद में चुनाव बहिष्कार हुआ। इसमें सभी सदस्य थे काउंसिल और जिला परिषद के। इसमें रायपुर से जो थे, नाम याद रखना, यादव और देशमुख, ये क्या करते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं। ठीक है, त्याग पत्र क्यों देखते हैं, क्यों, असहयोग आंदोलन जो उस समय देशव्यापी चल रहा था उसका समर्थन नहीं करते, उसमें सहयोग कर देते। ठीक है, तो आपको याद रखना है रायपुर जिला परिषद या काउंसिल से जो त्याग पत्र देते हैं उनका नाम है यादव और देशमुख। और ये जो है असहयोग आंदोलन के समर्थन में क्या करते हैं, अपने पद को छोड़ देते हैं, अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, त्याग दे देते हैं है ना, क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। उसी प्रकार धमतरी और महासभा काउंसिल और जिला परिषद से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से है ना, आपको नाम याद रखना है बाजीराव और प्रीतम, ये जो है निर्विरोध चुने जाते हैं और असहयोग आंदोलन के समर्थन के लिए क्या करते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं। और जब ये त्याग पत्र देते हैं तो धमतरी की जनता बाजीराव प्रीतम को लोकप्रिय करके निकालती है। ठीक है, और जब बाजीराव प्रीतम के द्वारा है ना त्याग पत्र दिया जाता है तो धमतरी की जनता जो है बाजीराव प्रीतम को लोकप्रिय के नाम से पुकारती है, लोकप्रिय का उपाधि प्रदान करती है। ठीक है, यहाँ हम लोग देख रहे थे कि जिला परिषद और क्या होता है, विधानसभा है ना, जिला परिषद, विधानसभा या काउंसिल। ठीक है, जहाँ चुनाव होता है और चुनाव के माध्यम से लोग यहाँ पे चुने जा रहे थे। ठीक है, और वो क्या करते हैं, तत्कालीन सरकार की मदद करते थे। तो यहाँ पे तो सरकार स्तर पर भी अब क्या होने लगा, असहयोग आंदोलन को समर्थन मिलने लगा। यहाँ से आपको छत्तीसगढ़ से भागीदारी देखने को मिलती है। साथ ही इसके बाद क्या है, उस समय तत्कालीन सरकार था उसका विरोध प्रदर्शन हुआ। तो यहाँ पे रायपुर से देखते हैं है ना, रायपुर जिला परिषद या काउंसिल से यादव और देशमुख नाम के व्यक्ति जो है क्या करते हैं, त्याग पत्र देते हैं है ना। और उसी प्रकार धमतरी और महासमुंद से नाम याद रखना है बाजीराव प्रीतम, ये जो है निर्विरोध चुनाव में क्या होते हैं, चुने जाते हैं और ये अपना त्याग पत्र दे देते हैं। और जो त्याग पत्र देकर असहयोग आंदोलन में समर्थन करते हैं, जिसके कारण धमतरी की जनता के द्वारा इन्हें क्या तो लोकप्रिय की उपाधि से क्या किया जाता है, नवाजा जाता है। ठीक, ये बात हुई कहाँ, तो काउंसिल और जो जिला परिषद है वहाँ। ठीक है, जो जिला परिषद है वहाँ, तो ये जो है उसमें तत्कालीन सरकार की क्या थी, संस्था थी है ना, साथ ही सरकार चलाने का संस्था थी। उसी प्रकार देखेंगे ऑनरेरी मजिस्ट्रेट। ठीक है, क्या तो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट यहाँ से भी त्याग देते हैं, नाम है काजी शमशेर खां। ठीक, काजी शमशेर खां के पहले थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि इन्होंने काजी खां साहब की उपाधि से भी क्या करते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं। काजी शमशेर खां के बारे में आपको याद रखना है कि ये खां साहब की उपाधि जो मिली हुई थी और उसका भी त्याग पत्र दे देते हैं। क्यों देते हैं, असहयोग आंदोलन में छत्तीसगढ़ की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, छत्तीसगढ़ की भागीदारी को समर्थन करने के लिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, क्या तो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट से भी त्याग पत्र दे देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। और काजी शमशेर खां,
क्यों? तो असहयोग आंदोलन को छत्तीसगढ़ से क्या करते हैं, समर्थन देते हैं, सहयोग देते हैं। तो इन सब चीज़ों में आप लोग यहाँ पे देख के एक चीज़ समझ में होगा कि बहुत सारी संस्थाएं है ना जो अंग्रेजों के लिए काम करती थी, उसमें तत्कालीन सरकार के लिए काम करती थी, वे अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। और साथ में छत्तीसगढ़ में जो असहयोग आंदोलन चलता है उसमें क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ की भागीदारी को ये सुनिश्चित करते हैं, छत्तीसगढ़ की भागीदारी को क्या करते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं, है ना, उसका समर्थन देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि ऑनररी मजिस्ट्रेट से भी त्याग पत्र इस्तीफा दे देते हैं, कौन? तो काजी शमशेर। चलिए देखिए, उसी प्रकार है ना बैरिस्टर थेंकर का नाम भी आपको याद रखना है। ये जो चुनाव का क्या करते हैं, जो विधानसभा चुनाव, जिला परिषद या काउंसिल उसका बहिष्कार करते हैं। और ये जो है बहिष्कार तब भी करते हैं जब ये क्या थे, विधानसभा के उम्मीदवार होते हैं। ठीक है, ये बहिष्कार उस समय करते हैं जब क्या होते हैं, ये विधानसभा के उम्मीदवार होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि बैरिस्टर थेंकर एक नाम आपको याद रखना है। क्या था? बैरिस्टर थेंकर। ठीक है, बैरिस्टर थेंकर आपको याद रखना है। जब एक विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार होते हैं उसके बाद भी असहयोग आंदोलन में छत्तीसगढ़ की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, छत्तीसगढ़ का समर्थन या सहयोग करने के लिए ये क्या करते हैं, उस चुनाव का बहिष्कार करते हैं। और साथ ही है ना ये चुनाव का क्या करने लगते हैं, बहिष्कार करने लगते हैं। और ये सब जब बहिष्कार होता रहता है, इसे देखकर पंडित सुंदरलाल शर्मा और सीएम ठक्कर जो है ये जिला परिषद क्या करते हैं, नहीं जाते हैं। ठीक है, ये सब जो बहिष्कार होते रहता है इसको समर्थन करने के लिए नाम याद रखना है, पंडित रविशंकर शुक्ल और सीएम ठक्कर ये क्या करते हैं, जिला परिषद जाने से क्या करते हैं, मना कर देते हैं। जिला परिषद और काउंसिल साथ में विधानसभा वाले जो क्षेत्र होते हैं जहाँ चुनाव के दौरान अंग्रेजों का क्या होता है, शासन चलता है, उसमें जाने से मना कर देते हैं, उसका बहिष्कार करते हैं। और जो असहयोग आंदोलन है, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना, उसका क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हुई असहयोग आंदोलन में छत्तीसगढ़ की भागीदारी। आपने बैरिस्टर थेंकर जी को देखा जो विधानसभा के उम्मीदवार होते हैं, चुनाव होने ही वाला रहता है, उस चुनाव का ये बहिष्कार करते हैं। और साथ ही जब बहिष्कार होता है पंडित रविशंकर शुक्ल और सीएम ठक्कर ये भी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन के समर्थन में बहिष्कार करने लगते हैं। और जिला परिषद रायपुर है ना क्या करते हैं, ये नहीं जाते। ये सारी बातें हो गई। ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने देखा कि राष्ट्रीय पंचायत का गठन भी किया जाता है, शासकीय सेवा में जो कार्यरत है वो त्याग पत्र भी दे देते हैं, साथ में जिनको कुछ उपाधि मिला रहता है उससे भी वो त्याग पत्र देते हैं। जो चुनाव जिला परिषद और काउंसिल स्तर पर होता है उसका भी विरोध प्रदर्शन होता है। जो मादक पदार्थ जो है ना प्रचलन में था या चलाया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, उसका भी विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो इन सब चीज़ों का है ना विरोध प्रदर्शन कर, साथ में कुछ संस्थाओं का राष्ट्रीय स्तर पर है ना या जो राष्ट्रीय विद्यालय है यहाँ से लोगों के क्या तो राष्ट्रीय भावना जगाकर, देश प्रेम की भावना जगाकर, ठीक है, असहयोग आंदोलन के उद्देश्य को उनको समझाकर एक नीति और एक रोड मैप की तरह इनको क्या करते हैं, बताया जाता है, उनको प्रेरित किया जाता है। ठीक है, ताकि असहयोग आंदोलन में छत्तीसगढ़ की भागीदारी क्या हो, अच्छे से हो, एक अच्छा आपको क्या राष्ट्रव्यापी आंदोलन है छत्तीसगढ़ से। चलिए देखिए, अब इसी समय क्या किया जाता है, आश्रम की स्थापना किया जाता है। ये भी क्यों किया जाता है, ताकि असहयोग आंदोलन में छत्तीसगढ़ को क्या किया जाए, सहयोग दे सके, समर्थन दे सके। ठीक है, और जो ये आश्रम का उद्देश्य भी ये क्या है, देश भावना है ना, कि देश भावना का क्या करना, जो आश्रम में जो लोग जो इसमें शामिल होंगे उसमें देशभक्ति की भावना लाना, देश प्रेम की भावना लाना, जो असहयोग आंदोलन है उसका उद्देश्य उनको बताना, उनकी नीति को बताना। ठीक है, और एक रोड मैप तैयार करके है ना, एक विषय वस्तु, एक क्षेत्र तैयार करके इसका उद्देश्य क्या रहेगा, इसको किस तरीके से हासिल करना है, किन किन क्षेत्रों से नेतृत्व कैसे किया जाएगा, इसके बारे में यहाँ क्या किया जाता है, उनको बताया जाता है ना, देश भावना और देश प्रेम जागृत कर उनको प्रेरित किया जाता है। तो देखिए, आश्रम की स्थापना आपको याद रखना है, सत्याग्रह आश्रम इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ है, तो रायपुर में। ठीक है, सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया गया कहाँ, तो रायपुर में। कब? 7 फरवरी 1921 को। कब? तो 7 फरवरी 1921 को किया किसने था, तो सुंदरलाल शर्मा। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, असहयोग आंदोलन के समय आपको क्या देखने को मिलता है कि सत्याग्रह आश्रम भी स्थापित किया गया इनके द्वारा, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा। कहाँ? तो रायपुर में 7 फरवरी 1921 को। किस लिए? तो असहयोग आंदोलन का समर्थन करने के लिए। ठीक है, आपको यहाँ पे असहयोग आंदोलन के समय क्या देखने को मिलता है कि सत्याग्रह आश्रम का स्थापना किया गया कहाँ, तो रायपुर में। डेट याद रखना है 7 फरवरी 1921 को। और कौन स्थापित करता है, तो नाम याद रखना है, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक, उसी प्रकार अगला देखेंगे कि खादी सत्याग्रह आश्रम भी स्थापित किया जाता है। क्या? तो खादी सत्याग्रह आश्रम
ये भी क्या किया जाता है, इसका भी स्थापना किया जाता है। ये भी किया जाता है कहाँ, तो रायपुर में। सन याद रखना है 1921 असहयोग आंदोलन के दौरान। और खादी सत्याग्रह आश्रम ये स्थापित करते हैं, नाम याद रखना है ठाकुर प्यारेलाल और वामनराव लाखे। ठीक, यहाँ पे असहयोग आंदोलन के सहयोग करने के लिए आपने क्या देखा कि आश्रम भी स्थापित किया गया। कहाँ कहाँ, तो एक ही स्थान पे रायपुर में 2 अलग अलग आश्रम स्थापित किए गए अलग अलग नाम से। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना जो है रायपुर में 7 फरवरी 1921 को पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा किया गया। उसी प्रकार खादी सत्याग्रह आश्रम की स्थापना रायपुर में किया गया और ये 1921 को किया गया। किसी के द्वारा, तो ठाकुर प्यारेलाल और वामनराव लाखे के द्वारा। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और आश्रम की स्थापना किस लिए किया गया, क्योंकि असहयोग आंदोलन का समर्थन करना था। इसमें छत्तीसगढ़ की जो भागीदारी थी वो सुनिश्चित करी थी। छत्तीसगढ़ के लोगों या राजनेताओं द्वारा इसमें क्या करना था, समर्थन दिया जाना था। इसलिए ठीक, ये है बातें हो गई आश्रम की स्थापना से संबंधित। ठीक, चलिए ये सब इतनी बातें आगे हुई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, आश्रम की स्थापना के बाद आगे बढ़े तो यहाँ राष्ट्रीय विद्यालय की भी स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय विद्यालय में असहयोग आंदोलन के महत्व को समझाया जाएगा, उसके उद्देश्य के बारे में बताया जाएगा। यहाँ जो शामिल होने वाले छात्र हैं या जो इसको इच्छुक इसको जो क्या होते हैं, उसमें एक आमजन भी है ना, जो इसमें क्या कर भागीदार होने के लिए क्या थे, उत्सुक थे, उनको क्या किया जाता है, उद्देश्य बताया जाता है, उनको नीति नियम बताए जाते हैं कि इस तरीके से ये करना है। साथ ही इसका नेतृत्व इन क्षेत्रों से कौन करेगा, ठीक है, और इसमें क्या, ठीक है, इसका परिणाम क्या हो सकता है। इन सब चीज़ों को लेकर चलिए देखते हैं कि राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई ताकि लोगों में देशभक्त है ना, देशभक्ति का, देश प्रेम का, उनको मनोभाव क्या जागृत किया जाए। चलिए राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी, स्थान याद रखना है आपको, रायपुर, ठीक है। उसी प्रकार धमतरी, बिलासपुर और राजनांदगांव, इन चारों जगह पे क्या किया जाता है, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना कहाँ कहाँ किया जाता है, यहाँ पे आपने देखा रायपुर में, बिलासपुर में, धमतरी में और राजनांदगांव, ठीक। तो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना असहयोग आंदोलन के समय 4 जगह में देखने को मिला, रायपुर में, धमतरी में, बिलासपुर में और राजनांदगांव, ठीक है। रायपुर में आप टाइम याद रखेंगे जब राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किया गया, वो टाइम है 5 फरवरी 1921, ठीक है। रायपुर में जब असहयोग आंदोलन की स्थापना किया जाता है उस समय आपको, ठीक, देखिएगा असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर में जब राष्ट्रीय विद्यालय का क्या किया गया, गठन किया गया, स्थापना किया गया, ठीक है। और तो डेट याद रखना है 5 फरवरी 1921। और देखिए उस समय जब रायपुर में 5 फरवरी 1921 को राष्ट्रीय विद्यालय का क्या किया जाता है, स्थापना किया जाता है, प्रधान अध्यक्ष कौन थे, तो आपको नाम याद रखना है राम नारायण तिवारी, ठीक है। और राम नारायण तिवारी के बारे में चीज़ और याद रखना है कि धमतरी के क्या थे, वकील, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना रायपुर में हो रही है ना, रायपुर में की गई, कहाँ कब की गई, 5 फरवरी 1921 को। और उसमें जो प्रधान अध्यक्ष बनाए गए रायपुर के राष्ट्रीय विद्यालय का नाम है राम नारायण तिवारी, और राम नारायण तिवारी के बारे में याद रखने के धमतरी के वकील थे। अब देखिए प्रधान अध्यक्ष यहाँ पे है राम नारायण तिवारी। अब इनके सहयोगी के बारे में देखते हैं। आपको सहयोगी याद रखना है माधवराव सप्रे, महंत लक्ष्मी नारायण दास और एन.डी. दानी, ठीक है। रायपुर को जो राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किया गया था, इनके जो प्रधान अध्यक्ष हैं नाम है राम नारायण तिवारी। राम नारायण तिवारी के बारे में याद रखना है कि धमतरी के वकील थे। साथ ही राम नारायण तिवारी के यहाँ सहयोगी उनके नाम हैं माधवराव सप्रे, महंत लक्ष्मी नारायण दास और एन.डी. दानी। क्या नाम थे, तो माधवराव सप्रे, महंत लक्ष्मी नारायण दास और एन.डी. दानी। ये पूरी बातें हो गई रायपुर में स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय की, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि धमतरी में जो राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किया गया था इसके बारे में, ठीक। तो धमतरी के संबंध में आपको याद रखना है, टाइम याद रखना है जुलाई 1921, ठीक है। असहयोग आंदोलन के ही समय की बातें हैं। धमतरी जुलाई 1921, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ये स्वयं के मकान में राष्ट्रीय विद्यालय को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। धमतरी जुलाई 1921 याद रखना है, नाम याद रखना है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव का। ये जो स्वयं के घर में ही, स्वयं के मकान में ही राष्ट्रीय विद्यालय का क्या करते हैं, स्थापना करते हैं, ठीक है। और देखिए, और इसके जो धमतरी में जो राष्ट्रीय विद्यालय है इसके प्रधान अध्यक्ष जो बनते हैं नाम है अजीजुर रहमान, ठीक है, अजीजुर रहमान और ठाकुर प्यारेलाल। धमतरी में जो राष्ट्रीय विद्यालय गठित किया गया, स्थापना किया गया, डेट याद रखना है 1921 को। और ये किया गया कहाँ, तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के स्वयं के घर में, स्वयं के मकान में,
और इसके प्रधान अध्यक्ष हैं, नाम याद रखना है, अजीजुर रहमान और ठाकुर प्यारेलाल। ये बात हो गई धमतरी के राष्ट्रीय विद्यालय, धमतरी में जो राष्ट्रीय विद्यालय गठन किया गया था उसके बारे में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आपको याद रखना है बिलासपुर में। अब बिलासपुर में राष्ट्रीय विद्यालय का गठन कब किया गया, तो याद रखना है 1921 में। ठीक है, 1921 असहयोग आंदोलन के समय की बात है। और ये किया था किसने, तो बद्रीनाथ साव ने अपने घर में। ठीक है, बिलासपुर में राष्ट्रीय विद्यालय कहाँ खोला गया, तो याद रखना है बद्रीनाथ साव अपने घर में, है ना, अपने घर में, अपने ही मकान में क्या करते हैं, राष्ट्रीय विद्यालय का स्थापना करते हैं। कौन, तो बिलासपुर में याद रखना है बद्रीनाथ साव। ये खुद के ही स्वयं के घर में ही, स्वयं के मकान में क्या करते हैं, राष्ट्रीय विद्यालय को खोलते हैं। और इसके प्रधान अध्यक्ष हैं, नाम है शिव दुलार मिश्र। ठीक है, बिलासपुर में जो राष्ट्रीय विद्यालय गठन किया जाता है, स्थापित किया जाता है, उसके प्रधान अध्यक्ष का नाम क्या है, तो शिव दुलार मिश्र। याद रखना इंपॉर्टेंट है। और साथ ही अध्यापक का नाम याद रखना है यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। क्या, तो यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। ठीक है, चलिए देखिएगा बिलासपुर में याद रखना है 1921 असहयोग आंदोलन के समय की बात है। बद्रीनाथ साव ये स्वयं के घर में ही क्या करते हैं, स्वयं के मकान में ही राष्ट्रीय विद्यालय को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। और इसके प्रधान अध्यक्ष का नाम है शिव दुलार मिश्र। और यहाँ जो पढ़ाने वाले अध्यापक होते हैं, नाम है यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। ये बातें हो गई बिलासपुर में जो राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किया गया था उसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और राजनांदगांव में जो राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किया गया है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राजनांदगांव में 1921 समय एक ही है, याद रखना। असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालय का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। तो राजनांदगांव में आपको याद रखना है ठाकुर प्यारेलाल, बलदेव प्रसाद मिश्र, पन्नालाल सिंह, बंसीलाल, पदुमलाल पूर्णालाल बख्शी। ठीक है, राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय से संबंधित चीज़ें में आपको क्या चीज़ें याद रखना है कि 1921 में राष्ट्रीय विद्यालय का राजनांदगांव में गठन किया जाता है। साथ ही ठाकुर प्यारेलाल, बलदेव प्रसाद मिश्र, पन्नालाल सिंह और बंसीलाल, साथ में पदुमलाल पूर्णालाल बख्शी, ये क्या है, इसके क्या करते हैं, सहयोगी होते हैं। ये जो है राष्ट्रीय विद्यालय को क्या करने, स्थापित करने में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। देखिए ये वीडियो है किस समय को, तो आपको याद रखना है असहयोग आंदोलन जब, है ना, राष्ट्रव्यापी पूरे भारत देश में चलते रहता है, तो उस समय जो छत्तीसगढ़ भी नहीं इसमें कैसे समर्थन किया था, सहयोग किया था, अपना भागीदारी किस रूप से निभाया था, उसके बारे में। चलो एक छोटा सा रिव्यू है ना, फास्ट एक तरीके से यहाँ पे करते हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। साथ ही इसके बाद इससे संबंधित 2 और 3 वीडियो अलग अलग चीज़ों पे आएंगे। इसके बाद जो सविना अवज्ञा आंदोलन होता है वहाँ छत्तीसगढ़ की भागीदारी को देखेंगे। ठीक है, फिर 1930 के समय में, फिर 1932 में, 35 में और फिर 1942 में। ठीक, चलिए छोटा सा रिव्यू और करते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के लोगों के द्वारा या राजनेताओं के द्वारा भागीदारी किस रूप में की गई, तो सबसे पहले याद रखना है राष्ट्रीय पंचायत का गठन किया गया। राष्ट्रीय पंचायत का गठन 2 जगह पे किया गया है, रायपुर में और धमतरी में। रायपुर में किया था जसकरण दागा, नाम याद रखना है, और धमतरी में बाजी और कृदन। टाइम आपको अच्छे से याद रखना है, आप वहाँ से क्या करेंगे, टाइम को याद रखें। उसी प्रकार देखिए शासकीय सेवा से त्याग करते हैं असहयोग आंदोलन को समर्थन करने के लिए। ये नाम है देखिए यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, ये रेलवे हाई स्कूल में कार्यरत होते हैं शासकीय सेवा में। उसी प्रकार लक्ष्मी नारायण वर्मा, शिवलाल शर्मा और सोमेश्वर शुक्ल, ये तीनों जो है शासकीय सेवा से क्या करते हैं, त्याग देते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं असहयोग आंदोलन के समर्थन करने के। उसी प्रकार वकालत का काम करने वाले 4 अलग अलग क्षेत्रों में, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर और रायपुर में यह वकालत का काम करते हैं, है ना, और असहयोग आंदोलन के समर्थन में अपने वकालत को त्याग करते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं। दुर्ग से याद रखना है घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा। राजनांदगांव से याद रखना है प्यारेलाल सिंह, बलदेव प्रसाद मिश्र, गोवर्धन लाल श्रीवास्तव। बिलासपुर से बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, डी.के. मेहता, एन.आर. खोजे। और रायपुर से याद रखना है रामदयाल तिवारी, रविशंकर शुक्ला, रामनारायण तिवारी और यादव राव देशमुख। ठीक, अब चलिए इसके आगे देखते हैं तो उपाधियों का भी क्या किया जाता है, अंत किया जाता है, त्याग किया जाता है, छोड़ दिया जाता है असहयोग आंदोलन को समर्थन करने के लिए। जैसे राय साहब को उपाधि मिली थी वामन राव लाखे, और वामन राव लाखे के बारे में आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जनता इन्हें लोकप्रिय के नाम से भी पुकारती थी। और बैरिस्टर कल्याण जी, शिवलाल शर्मा और सोमेश्वर शुक्ल, ये राय साहब की उपाधि त्याग कर असहयोग आंदोलन का छत्तीसगढ़ में समर्थन करते हैं। उसी प्रकार राय बहादुर की उपाधि से नवाजा गया था नागेंद्र नाथ डे को, और खान साहब की उपाधि से नवाजा गया था काजी शमशेर खां को। ये दोनों भी राय साहब, राय बहादुर और राय खान साहब, ये दोनों उपाधि त्याग करते हैं और असहयोग आंदोलन में छत्तीसगढ़ से क्या करते हैं, समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं। उसी प्रकार मादक पदार्थ है इसका बहिष्कार किया जाता है। याद रखना
रायपुर के गांधी चौक में, है ना, आम सभा आयोजित की जाती है सुंदरलाल शर्मा और कुतुबुद्दीन के द्वारा, और मादक पदार्थों का विरोध किया जाता है, विरोध प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें कुतुबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और मादक पदार्थ का बहिष्कार जो है बिलासपुर शहर से, ये हीरालाल कलार के दुकान के समक्ष क्या किया जाता है, धरना देकर किया जाता है। इंपॉर्टेंट है हीरालाल कलार, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। हीरालाल कलार के दुकान के समक्ष रायपुर में क्या किया जाता है, मादक पदार्थों का जो विक्रय का काम किया जाता है, उसमें विरोध प्रदर्शन किया जाता है। अब देखिए, अंग्रेज द्वारा उस समय शासन चलाया जा रहा था काउंसिल और जिला परिषद के माध्यम से। यहाँ पर भी जो उम्मीदवार चुनाव के माध्यम से क्या होते थे, चुने जाते थे, वो क्या करते हैं, अंग्रेजों का उस माध्यम से क्या होता था, सरकार उन्हीं की थी, तो तत्कालीन सरकार के हिसाब से उनका सहयोग होता था। सॉरी, है ना, देखिएगा ये सब होते रहता है, उसको कोई चीज़ छोड़िए आप। यहाँ पर पढ़ाई पे ध्यान दें, है ना। तो देखिए, यहाँ से क्या करते हैं, रायपुर से जो काउंसिल है, जिला परिषद के सदस्य, वो त्याग पत्र देते हैं। रायपुर से कौन देते हैं, तो यादव और देशमुख, नाम याद रखना। उसी प्रकार धमतरी और महासमुंद से, है ना, बाजीराव प्रीतम क्या करते हैं, ये निर्विरोध चुने जाते हैं। उसके बाद भी क्या करते हैं, चुनाव से क्या कर देते हैं, ये अपना नाम वापस ले लेते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं, है ना। तो त्याग पत्र दे देते हैं, जनता इन्हें लोकप्रिय करके पुकारती है। उसी प्रकार ऑनरेरी मजिस्ट्रेट से भी त्याग पत्र देते हैं। कौन, तो काजी शमशेर खां और बैरिस्टर थेंकर का नाम याद रखना है कि ये क्या चुनाव का विधानसभा उम्मीदवार होने के बाद भी ये क्या करते हैं, बहिष्कार करने लगते हैं, असहयोग आंदोलन को समर्थन करने लगते हैं। और पंडित रविशंकर शुक्ल और सीएम तक्कर भी असहयोग आंदोलन के समर्थन में इसका क्या करने लगते हैं, काउंसिल और जिला परिषद के चुनाव का बहिष्कार करने लगते हैं, और ये उसमें क्या करते हैं, जाते नहीं हैं। ठीक, अब असहयोग आंदोलन के समर्थन के लिए आश्रम स्थापित किया जाता है रायपुर में, सत्याग्रह आश्रम सुंदरलाल शर्मा के द्वारा, और खाली सत्याग्रह आश्रम रायपुर में ही ठाकुर प्यारे लाल और मोहम्मद लाखे के द्वारा। ठीक, और इसी के सहयोग में क्या किया जाता है, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की जाती है रायपुर में, है ना। रामनिवास तिवारी का आपको नाम याद रखना है, जो धमतरी के वकील होते हैं। और धमतरी में राष्ट्रीय विद्यालय कहाँ कहाँ है, तो आपको याद रखना है, रायपुर, धमतरी, बिलासपुर और राजनांदगांव। ठीक, तो रायपुर से रामनिवास तिवारी का नाम याद रखना है, साथ में सहयोगी माधवराव सप्रे, महंत लक्ष्मी नारायण दास और एन डी कांड। धमतरी से भी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के स्वयं के मकान में क्या किया जाता है, राष्ट्रीय विद्यालय की क्या स्थापना किया जाता है, और प्रधान इसके अध्यक्ष हैं अजीजुर रहमान ठाकुर प्यारेलाल। और बिलासपुर से याद रखना है, बद्रीनाथ साहु के स्वयं के घर में क्या किया जाता है, असहयोग आंदोलन के समर्थन के लिए राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की जाती है। प्रधान अध्यक्ष है दुलार मिश्र, है ना, और अध्यापक है यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। उसी प्रकार राजनांदगांव में याद रखेंगे, इसके जो ठाकुर प्यारेलाल, बद्य प्रसाद मिश्र, पन्नालाल सिंह, बंसीलाल और पदमलाल पुन्नालाल बख्शी के आपसी सहयोग से क्या किया जाता है, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की जाती है और असहयोग आंदोलन को समर्थन प्रदान किया जाता है। आज का वीडियो ये यहीं तक है, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ये सीरीज अभी चलेगा, है ना, 1942 तक पे चलेगा, भारत छोड़ो आंदोलन तक देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की कैसी कैसी भागीदारी आपको यहाँ से देखेंगे। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।